महाभारत युद्ध में 13वां दिवस कौरव और पांडवों दोनों के लिए सबसे त्रासक दिन था। 13वां दिन एक ऐसा दिन था जब अनीति अपनी चरम पर थी। मैं आज आपको उसी 13वां दिवस की दास्तान इस कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। सुशील पांडे जी का लिखा वीर अभिमन्यु। जब कुरुक्षेत्र के समर भूमि पर सरसिया पर भीष्म हुए, तब कुरुकलंक के नयनों में क्रोध आने लगे और भीष्म हुए। गुरुदेव बनेगा सेनापति, गुरुदेव बनेगा सेनापति, एक चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वो जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर दारा वो ज्येष्ठ पांडु समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मूंड से पाट दिया, कुछ ऐसा चित्त विचित्र किया। नीच सैन्य की ये दशा देख अर्जुन का क्रोध अपार हुआ। बाज उठा कृष्ण का पंचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वो विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने, दुर्योधन मैं उस पर पार ना पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगर्तों ने मिलकर हम प्राण पर प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के चाहते गुरुवर ने कुछ ऐसा नवीन संरचना की जिसका भेदन हो न सके, ऐसी चक्रव्यूह का रचना की। पांडव सेना भयभीत हुए, ये देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांत चित रहते थे वो धर्मराज भी दुखी हुए। नीज सैन्यतात को दुखी देख फिर शेर बब्बर को जागना था। जो धनी धनुष का बनते थे उनके भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, वो अर्जुन सूत अभिमन्यु है। मैं उसका भेदन कर दूंगा, ये भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, ये सुन सहसा गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे भी कुछ तेज चले, कुछ तीन चले, कुछ पैदल घोड़ा, कुछ रथ सवार ले गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वो द्वार तीसरे पार हुआ। पर आज द्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था, पर विचलित तनिक ना हुआ। वीर ऐसे ही उसका सपना था। कोई एक बड़ा कोई दो संग, कोई ले झुंड का झुंड भिड़ा। लाश से पटने लगी तेरा जब मुंड से मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतकर्मा अश्वत्थामा को गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया। फिर मारा शकुनी मामा को। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन का विजय लक्ष्य का आशा था। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन का अंतर्मन का भाषा था। वो कर्ण भिड़ा जो एक साथ सवान चलाने वाला था। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन का विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वो दूर सभी का खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है। सभी से एक साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भीड़ गया साथ उन्हें ऐसा काम किया। रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़े का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गया, रथ के चक्के उठा लिया। उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के चक्के छुड़ा दिया। ये देख अधम दुशासन ने तब सर पर गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पर वीर तभी,
पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध का भूल गया और ऐसा अत्याचार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब मायापत की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं, मैं घनश्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरियों का नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अंतिम बार प्रणाम लिखूं।